हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। देखिए, 2017 में भर्ती निकली थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2017 में जब आईटीबीपी की भर्ती निकली थी, उसी के साथ में सीआरपीएफ की एक भर्ती निकली थी, यही ट्रेड्समैन की। सीआरपीएफ की जो भर्ती निकली उसकी ज्वाइनिंग हो गई जनवरी या फरवरी 2018 में। 2017 के बाद में 2017 में ही बीएसएफ की एक भर्ती निकली और उसके बाद में 2019 में एक बीएसएफ की भर्ती निकली और इनकी दोनों की ही ज्वाइनिंग हो चुकी है। अभी 1 दिसंबर 2020 को 19 वाली की भी वैकेंसी की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सीआईएसएफ की एक भर्ती हो चुकी है इस दौरान। 2017 के बाद में एसएसबी की भर्ती ट्रेड्समैन की अभी निकली है। उसके फिजिकल जो है वो अब मार्च में या फरवरी में शुरू होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इस भर्ती को। देखिए, ये भर्ती जो है, ये भर्ती का एग्ज़ाम जब हुआ आपका 10 जनवरी को एग्ज़ाम इसका हुआ। एग्ज़ाम होते ही हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे वो उन्होंने एक शिकायत हमें बताई और जैसे ही हमने भी ओएमआर शीट देखी, हमें भी वो जो शिकायत जो थी वो हमने भी ये ठाना कि इस शिकायत के ऊपर हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भर्ती का जो पेपर है वो कैंसिल होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स ने कहा कि पेपर जो है बहुत ही कैजुअल वे में हुआ, किसी प्रकार का थंब नहीं हुआ, एक मजाक जैसा पेपर हुआ। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमने सोमवार को यानी 11 जनवरी को हमने एक कैंडिडेट जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके नाम से एक लेटर लिखकर एक मेल करवाया था डीजी सर को, और हमने एक मुहिम छेड़ी कि इस भर्ती पर हम कोर्ट केस करेंगे। इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए कोर्ट केस करना पड़ेगा। कोर्ट केस का आधार क्या था? मुख्य रूप से कोर्ट केस का आधार था कि आपकी ओएमआर शीट में हिंदी और इंग्लिश का विकल्प नहीं था, जबकि आपका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट जो खुला हुआ है उसमें हिंदी और इंग्लिश के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन सबसे जिसको कहते हैं कि कैंडिडेट्स को जब हमने ये मुहिम के लिए वीडियो हमने बनाया और आह्वान किया कि हेल्प कीजिए इसमें, तो हमारे ऊपर ही आरोप लगने लगे। यहाँ तक कि हमें चोर साबित करने की कोशिश की जाने लगी कि ये पैसा खा के भाग जाएगा, ये 30-40 रुपए इकट्ठे करके भाग जाएगा। उसके लिए हमने जब एडवोकेट की फ़ीस की बात की तो हमने कहा कि एडवोकेट से हमारी फ़ोन के ऊपर जो डिस्कशन हुआ था, एडवोकेट के ऑफिस के जो ऑफिस असिस्टेंट थे उन्होंने हमें इस केस के बारे में सुनकर हमें 1 लाख रुपया फ़ीस हमें बताया था कि लगभग आपका 1 लाख रुपया खर्च होगा, आप आ जाइए और ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। हमें एडवोकेट से मीटिंग करने के लिए समय मिला। अब हमारे पास जो थे 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे पास में रेडी हो गए थे, जिन्होंने ये कहा कि हम भी आ रहे हैं, हम भी चलेंगे आपके साथ एडवोकेट के ऑफिस में। हमने कहा हम सिर्फ 5 कैंडिडेट को ही ले जा सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे पास में तैयार हो गए। यहाँ तक कि लॉ स्टूडेंट, एलएलबी करने वाले जो कानून जानते हैं वो भी ये टेस्ट दे रहे हैं, वो भी तैयार हो गए कि हम चलेंगे और हम एडवोकेट के पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बहुत ही अफसोस हमें हुआ कि जब किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 10 रुपीज़ से लेकर हमारे पास में 500 तक के जो थे कैंडिडेट्स ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन जो है ये 5000 से ज़्यादा नहीं हो पाया। ये हमने बात कही थी कि यदि कोर्ट केस नहीं किया जाएगा तो ये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। कोर्ट केस के बारे में हमने मंडे से ही हमने तैयारी शुरू कर दी। हमने वीडियोस बनाना शुरू किए, हमने मीटिंग इधर उधर आना जाना, एडवोकेट से जो मीटिंग फिक्स था वो, अब जब हम एडवोकेट के यहाँ पर मीटिंग करने के लिए पहुँचते हैं, हमने एक समय दिया कैंडिडेट्स को कि आप अमर जवान ज्योति जो है वहाँ पर आप आइए, वहाँ से हम लोग इकट्ठा होकर चलेंगे। तो बड़ा अफसोस हमें हुआ उस समय कि जब हमारी टीम अमर जवान ज्योति पर पहुंचती है 10 बजे, कल यानी कि 17 तारीख को हम 10 बजे सुबह अमर जवान ज्योति पर पहुंचे, तो वहां पर 10 से लेकर 12 बजे तक हमने अमर जवान ज्योति पर इंतज़ार किया, लेकिन सिर्फ एक कैंडिडेट वहां पर आया। और वो जो एक कैंडिडेट आया वो भी बीएसएफ रेडियो मैकेनिक का कैंडिडेट था। उसको भी केस के बारे में कुछ
हमसे बात करनी थी, हमसे गाइडेंस लेनी थी। यानी ITBP का एक भी कैंडिडेट जो है वहाँ पर नहीं आया। हाँ, हमें 10 रुपये से लेके 500 रुपीज़ तक हमें कंट्रीब्यूट कैंडिडेट्स ने किया, उनका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और जब भर्ती रद्द हो गई तो उन कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज भी किया कि सर हमें लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पैसे से उन कैंडिडेट्स की हेल्प कर दीजिए जो कल बकवास कर रहे थे, आपको गाली गलौज कर रहे थे। देखिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जब हम वहाँ पर आए एडवोकेट के यहाँ पे, उससे पहले कुछ कैंडिडेट्स के पास में अभी तक भी मैसेज नहीं आया है। उनको मैं ये मैसेज दिखा दूं कि रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 10 जनवरी 2021 फॉर कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट हैज़ बीन कैंसल्ड, नेक्स्ट डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर। ये यहाँ से जो है आपका ITBP कमांडेंट रिक्रूटमेंट की तरफ से ये मैसेज जारी हो गया है, और ये फ्राइडे को ये मैसेज सुबह जारी हो चुका है। यानी आपकी एग्ज़ाम 100% कैंसिल हो गई है। अब इसमें एक पॉइंट ये उठता है कि अब एग्ज़ाम कौन दे सकेगा। जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे वो भी एग्ज़ाम दे सकेंगे, और जो एब्सेंट थे वो भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। कुछ यूट्यूब चैनल पर ये बात उठाई जा रही है कि जो एब्सेंट थे उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो एब्सेंट थे या जो प्रेजेंट थे सभी का कॉल लेटर आएगा, सभी दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगे, देखिए कोई बात नहीं है, जहाँ पर फंड्स रेज होते हैं वहाँ पर आरोप लगना स्वाभाविक है, आरोप लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि अपनी जगह सही हैं तो हम उन आरोपों की कोई परवाह नहीं करते हैं। किसी ने क्या कहा, बड़ी मजाक बनाई, जीभ निकाली हमारे ऊपर, तो हमने उनको कहा कि ये हम कैंसिल करवाएंगे। तो ये भी कहा गया कि तू बड़ा आया यूट्यूब वाला, कौन होता है कैंसिल करवाने वाला, कैंडिडेट चाहे तो कैंसिल होगी। बड़ी परेशानी हुई कैंडिडेट्स को, और काफ़ी परेशानी किन को हुई ये आपको सबको पता है। ये परेशानी उनको हुई जिन्होंने एजेंट्स को अपना पैसा दे दिया था। अब फ्राइडे के बाद में जब हम एडवोकेट सर से ये मैटर डिस्कस कर चुके थे तो उन्होंने हमें एक चीज़ ये बताई थी कि इस भर्ती को आप चैलेंज कर सकते हैं, इसमें ट्रेड के नंबर नहीं होने चाहिए, कि इसमें ये जो ट्रेड के नंबर जो जुड़ रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। तब हमें ये बात समझ आई कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि BSF हो, चाहे SSB हो, चाहे CRPF हो, चाहे CISF हो, किसी में भी ट्रेड टेस्ट के नंबर जो हैं वो मेरिट निर्धारण में नहीं जुड़ते हैं, तो सिर्फ ITBP में क्यों जुड़ते हैं। अब जब ये बात यहाँ पर उठती है तो देखिए हमारे पास कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। वो कमेंट्स हम इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करते हैं। बहुत एक से एक ज्ञान देने वाले जो कमेंट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। मेरे खुद के 22 मार्क्स हैं ट्रेड टेस्ट में, प्लीज़ इस भर्ती को पूरा हो जाने दो, लास्ट चांस है मेरा। अब प्लीज़ की कोई बात नहीं है, लास्ट चांस है तो आप बिल्कुल लास्ट चांस में लग जाइए। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। कोर्ट केस से ऐसा ना हो कि भर्ती ही कैंसिल हो जाए, ये भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है कि कोर्ट केस से भर्ती कैंसिल हो जाए। जबकि कोर्ट केस एडवोकेट से जो डिस्कस किया, एडवोकेट ने खुद बताया है कि 4 साल भर्ती लटक रही है। अभी हम कोर्ट से निर्देश करवा देंगे कि ये भर्ती जो है 4 महीने में पूरी करके इसको ज्वाइनिंग दिया जाए। संदीप कुमार यस, 2 साल से आप कहाँ थे? RS बघेल, हम यहीं थे, हम 2 साल से नहीं, हम 3 साल से यहीं थे, लेकिन कोर्ट केस किसी कैंडिडेट के नाम से हो सकता है, हमारे नाम से नहीं हो सकता। हमारे नाम से एक लेटर लिखा जा सकता है जो हमने लिख दिया था मंडे को ही। अब ये देखिए, ये पूछा जा रहा है ये कौन है बात कर रहा है जो। वेरी वेल सर, हमारे सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, हम आपके साथ हैं। शैलेंद्र यादव कहते हैं हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है शैलेंद्र, आपकी भावनाएं जो हैं अच्छी भावनाएं हैं, उनकी हम कद्र करते हैं। अब ये कहते हैं और कैंसिल करो एग्ज़ाम। सुधांशु शर्मा, सर जी क्लास कब से करोगे? क्लास जो है आज से हमारा स्टार्ट होना है, लेकिन हम कुछ जो काम छेड़ दिया हमने कि आज फिर हमारी टीम जो है वो एडवोकेट सर के यहाँ पे फिर आज हमारी टीम को जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमने क्लास शुरू करनी थी, लेकिन आज फिर एडवोकेट सर के यहाँ पे हमें जाना पड़ा। लव्स यू सर। विजय ठाकुर, सर वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए। सन्नी खत्री, बिल्कुल वैकेंसी बढ़नी चाहिए कि 3 साल की जो वैकेंसी है उसका क्या हुआ, वो कब आएगी? हर साल वैकेंसी क्रिएट होती है। सहायक कमांडेंट की वैकेंसी हर साल क्रिएट होती है, तो ट्रेडमैन की वैकेंसी भी हर साल क्रिएट होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हर साल क्रिएट होती है, तो ट्रेडमैन की वैकेंसी भी हर साल क्रिएट होनी चाहिए। भर्ती वाले ही लेट हो जाएं, लेकिन सिर्फ पेपर के मार्क्स पर सिलेक्शन
होना चाहिए। अब पवन कौरव ने बात जो कही है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि यदि पारदर्शिता से भर्ती हो और मेहनत से भर्ती हो तो भर्ती सिर्फ रिटर्न के आधार पर होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस के आधार पर हो सकता है, और कोर्ट केस का जो एडवोकेट का जो खर्चा है वो आप लोग सब सहयोग करेंगे तभी वो संभव है। सर हम लोगों को का चयन रिटर्न टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में सर जी बहुत धांधली हुई है सर, हमने बहुत अच्छे से किया था। अनंत पांडे जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हम सहमत हैं उससे कि धांधली हुई है, भाईबंदी हुई है। एक कैंडिडेट को, सपोज कीजिए आपकी एक कैंडिडेट को ट्रेड में 50 में से 45 नंबर मिला है तो उसका वेटेज कितना होगा? 45 मिल रहा है 50 में से, तो 40 का वेटेज है उसका, 40 का क्या होगा? उसके 40 में से 36, उसको 36 नंबर जुड़ेंगे उसके, और वो यदि 50 में से 40 ले लेगा, उधर 50 में से 40 ले लेगा रिटर्न में, तो 50 में से लिया है 40, तो 60 में से कितना होगा ये आप खुद लगा सकते हैं। 48 नंबर उसको हो जाएगा। 48 और 36 उसको कितना हो जाता है? 8 और 6 14, और 4 और 4 8, 84 नंबर उसके हो जाएंगे। आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि जिसके 16 नंबर हैं ट्रेड में, या 16.5 हैं या 20 है, वो लोग कहाँ स्टैंड करेंगे आप खुद को, आपको पता है। क्यों आप मतलब कि आप अंधेरे में अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपको खुद को पता है। उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए जिनके 20 नंबर हैं उनको। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत सर, मैं इसका समर्थन करता हूँ। सरल भर्ती प्रक्रिया सर जल्द से जल्द शुरू। अब शुरुआत के लिए हमें एक कैंडिडेट हमें चाहिए जो आके हमारे कोर्ट के जो पेपर्स हैं उन पे सिग्नेचर कर दे। बिना कैंडिडेट के सिग्नेचर के कुछ नहीं हो सकता। हम चाहे कितना ही हल्ला कर लें, हम कितना ही जोर लगा लें, यहाँ तक कि हमने कहा कि हम इसमें जितना हमसे बनेगा हम आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे एडवोकेट का फीस का। लेकिन हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाया, कल हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाता। हम आपके साथ हैं, उम्र पर जो जा रही है सर बात तो सही है आपकी, बट सर ये सब करेंगे तो शायद भर्ती रद्द भी हो सकती है। यही भर्ती मेरी आखिरी उम्मीद है सर। दिलनवाज खान, हम कतई अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने 2 दिन देख लिया। हम खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हमारे साथ ठगी हुई हो। ट्रेड टेस्ट तो दोबारा होगा ही, अब ट्रेड टेस्ट कतई दोबारा नहीं होगा। अब सिर्फ जो है मोना शर्मा ने कमेंट किया कि ट्रेड टेस्ट दोबारा नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न टेस्ट जो है वो दोबारा होगा। सब कुछ दोबारा करवाओ सर। ग्राउंड भी फिर से होना चाहिए। ग्राउंड फिर से किस लिए होना चाहिए? दौड़ जो हो गई, अब ये देखिए, ये टॉन्टिंग बात हो रही है यहाँ पे। सब में गड़बड़ी है। टॉन्ट हमारे ऊपर कसे जा रहे हैं, ताने कसे जा रहे हैं कि सब कुछ दोबारा करवाओ। ग्राउंड दोबारा करवाने का क्या आधार है? प्लीज़ फिजिकल से स्टार्ट करवाओ, फिजिकल से स्टार्ट करवाओ। यानी ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि आप हट जाइए, सिर्फ टोंट कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो कोई बात नहीं, टोंट भी हम सहन कर लेंगे। हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि हमने जो मुहिम छेड़ी थी कि भर्ती परीक्षा जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, वो कैंसिल हो गई। अब ये देखिए प्रकाश चौधरी भाई जी, ट्रेड टेस्ट वाली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस भर्ती को आप ज़्यादा मत खींचो। हमने कुछ नहीं खींचा, हमने तो सिर्फ 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद एक कैंडिडेट हमारे पास में आ गया और हमने उसके मेल लेटर लिख दिया और वो ईमेल कर दिया डीजी सीआरपीएफ माननीय देशवाल सर को। जो विसंगतियां उसके सेंटर पर हुई थी वो सब बता दी, सेंटर का पूरा डिटेल हर कुछ किया। लेकिन जब कोर्ट केस की बात आई तो वो कैंडिडेट भी पीछे हट गया कि मैं कोर्ट केस नहीं करूं। उसके गार्जियन को हमने समझाना चाहा, लेकिन उसके गार्जियन भी ये बात नहीं समझे और कोर्ट केस के लिए वो सहमत नहीं हुआ। कोर्ट में चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। आगे भी 4 साल हो गए, 1-2 साल और लग जाएगा। मैं तैयार हूं, ट्रेड टेस्ट के नंबर बंद होने चाहिए। शिशपाल यादव, ऐसे तैयार होने वाले 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे पास में तैयार थे शनिवार की शाम को, जो एक से एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 5,000 देने के लिए तैयार हूं, भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। कैंसिल हो गई, लेकिन 5,000 देने की बात छोड़िए, वो वहाँ पर आके हमारे साथ खड़े हो जाएं। वो हमें जब एडवोकेट सर ने पूरी बात करने के बाद में ये पूछा कि कौन कैंडिडेट है, उसके पेपर साइन करवाइए, तो हमारे पास एक भी कैंडिडेट नहीं था। बहुत अफसोस हमें लगा कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। सर
क्यों और लेट कर रहे हो आप, हम लोगों की ज़िंदगी क्यों बेकार कर। अब ये देखिए सन्नी सिंह, हम लोगों की ज़िंदगी क्यों बेकार कर रहे हो। बहुत शर्म की बात है कि इस तरह के कमेंट्स जो हैं हमारे पास में आ रहे हैं कि हम बेकार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जो मेल हमने किया था, ये सबसे बड़ा आधार माननीय देशवाल सर, डीजी सर के पास में जब वो मेल पहुंचा, उन्होंने खुद से इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी मंडे को ही, और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग ली थी मंडे को ही। ये खुद आईटीबीपी के जो कर्मचारी हैं, जो सीजीओ में जो जो जिनकी ड्यूटी है, वो खुद जानते हैं कि डीजी सर ने खुद से इंटरेस्ट लेकर इस भर्ती के बारे में पूछताछ की। और जब हिंदी इंग्लिश वाला पॉइंट निकला तो उन्होंने तुरंत इसको, बुधवार को मीटिंग थी, गुरुवार को निर्णय हो गया, और शुक्रवार को सुबह आप लोगों को पता है कि आपके फ़ोन पे मैसेज आ गया था सुबह 11 बजे। गुड वर्क सर, आप जो कर रहे हो बेटर कर रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, तब पता चलेगा कौन है भर्ती होने लायक। टेक केयर। अब अनिल गोस्वामी की बात से पूरी तरह से हम सहमत हैं, लेकिन इसमें प्रक्रिया में जो समय खर्च होगा, जो पैसा खर्च होगा, और लोगों को आगे भी आना होगा, तब ये शुरुआत होगी। ये हमसे अकेले से शुरुआत नहीं हो सकती। अब ये रत्नेश राव कहते हैं, हाँ सर नहीं जुड़ना चाहिए। सुदीप बर्मन, थैंक यू सर जी। ब्रो एडवोकेट की भर्ती नहीं है, हम बच्चों के लिए है। देखिए अब तेरा यार रोहित कुमार ये कहते हैं कि भर्ती जो है वो हम बच्चों, बिल्कुल बच्चों के लिए है, ये हमारी भी भर्ती नहीं है। इसलिए हम जो है माफ़ी चाहेंगे हम कि हमने इस मुहिम से हम जुड़े, और आप लोगों को जो तकलीफ़ हुई, जो ठेस पहुंची कैंडिडेट्स को, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहेंगे। ऐसे हरकतें ना करें। अब ये देखिए समझाया है हमें, बहुत हम धन्यवाद करते हैं रोहित कुमार जैसे कैंडिडेट्स का, जो हमें समझा रहे हैं कि ब्रो एडवोकेट की भर्ती नहीं है, हम बच्चों के लिए है, ऐसी हरकतें ना करें। यानी कि सीधा सीधा समझाने वाली बात है कि ये कोर्ट केस वगैरह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो कमेंट्स हैं वो मैं सारे आपके डिस्कस ज़रूर करूँगा यहाँ पे। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, इस भर्ती को नहीं होने दे रहा। आप इस भर्ती को, अनु तोमर, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, आप इस भर्ती को नहीं होने दे रहे। तो अनु तोमर आपको बता दें कि हम कुछ नहीं कर सकते इस भर्ती में, हम कतई नहीं कर सकते। कोर्ट केस हम नहीं कर सकते। कोर्ट केस यदि हो भी जाता है तो आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाएं कि ये गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने कोर्ट केस कर दिया। गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को एक नाइंसाफ़ी वाली बात लगी थी 10 जनवरी को जब एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आगे आया, कंट्रीब्यूट करने की बात की, एडवोकेट की फ़ीस की बात हुई, तो इतना देखिए गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पास में भी नहीं था कि वो खुद से इतना बड़ा खर्चा कर सके। कंट्रीब्यूट की बात की गई, 10 रुपये से लेके 500 तक कैंडिडेट्स ने दिया वो, लेकिन वो मुश्किल से 5000 भी क्रॉस नहीं हो पाया। आप इस भर्ती को नहीं होने देंगे ऐसा बोलो आप। नहीं, हम तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से होने दें। हम तो ये चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द हो, और अगले ही रविवार को एग्ज़ाम हो, और मेडिकल हो के तुरंत आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। तुम सब पागल हो गए, फालतू की भागा दौड़ी कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। देखिए मानस जांगड़ा ने, एग्ज़ाम मार्च मिड में होगा, और इस बार भी वही होगा जो होता आया है। बिल्कुल सही बात है। मानस जांगड़ा जो है ये डीजी सर के बिल्कुल नज़दीकी आदमी हैं, और इन्होंने कह दिया हमें कि आपको भागादौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ट्रेड टेस्ट में कोई धांधली नहीं हुई है, जिसका जैसा स्किल था उसको वैसा नंबर मिला। देखिए ये कहते हैं कि जैसा स्किल था वैसा नंबर मिला। जो आप लोग टेस्ट देने गए थे आपको नंबर मिले, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे सर, हम आपके साथ हैं। आशीष मीणा, ऐसे लोग हमें कम से कम 150 मिल गए जो हमारे साथ हैं, और लगभग 20 कैंडिडेट ने हमें आर्थिक रूप से 10 रुपये से लेके 500 तक दिया, वो भी 5000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं हुआ। उनका हम आभार जरूर प्रकट करते हैं। जो बातों के साथ वाले हैं वो भी हमें मिले, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, लेकिन कल 17 तारीख को 10 बजे हम शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति पर पहुँचे। वहाँ पर एक भी कैंडिडेट नहीं था। 2 घंटे तक हमने इंतज़ार किया। हमने कैंडिडेट्स को फ़ोन भी किया कि भाई तुम कितनी देर में आ रहे हो, तो हमें वहाँ से किसी ने तो फ़ोन रिसीव ही नहीं किया, और किसी ने रिसीव किया तो उसने बहानेबाजी ऐसी की कि हम बता नहीं सकते आपको।
सिर्फ सर एग्ज़ाम कब होगा उस पर डिस्कशन कीजिए। एग्ज़ाम कब होगा सुधीर कुमार? अब जब डीजी सर चाहेंगे तब एग्ज़ाम होगा। ट्रेड टेस्ट के बेस पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, रिटन टेस्ट होना चाहिए बेस सिलेक्शन का, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कोई आगे तो आए, कितना वेट कीजिएगा? बस एग्ज़ाम करवाने के लिए गुहार लगाई जाए जल्दी, वो भी हम तैयार हैं। कोर्ट केस के माध्यम से एग्ज़ाम जल्दी करवाने की गुहार लगाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कोई आगे तो आए। ये यूट्यूब पर बैठ के ज्ञान देने वाले तो एक से एक हैं। बस एग्ज़ाम जल्दी हो, इसका गुहार लगाया जाए भाई। लाइफ ख़त्म हो जाएगा भाई केस के चक्कर में। बहुत बढ़िया, केस के चक्कर में लाइफ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम केस से पीछे हट गए हैं। एग्ज़ाम होने दो जल्दी। हमारे इधर सबके 23 से कम है। इट्स नॉट फियर, इट्स नॉट फियर। क्या कहना चाहते हैं हम? आप ज़्यादा कर रहे हैं भाई, हमारे 19.5 नंबर है, आपके 19.5 नंबर है। हम उनको भी जानते हैं जिनके 36 नंबर हैं। तुम लोग केस करके और लटका दो, अपना ध्यान से कोचिंग करवा लो। क्यों बड़क बड़क दे रहे हो? थारे सेंटर में बालक ना है कि पढ़ने के लिए। देखिए, ये गुरप्रीत सिंह ने बात कही है कि थारे, देखिए गुरप्रीत, आपको एक बात बता दूं, हमारे सेंटर में खूब बालक हैं और हमने उन बालकों और आप जैसे बालकों के लिए ही ये मुहिम उठाई थी। लेकिन अब हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि हम अनावश्यक ही हम जो है अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं यार, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। हम इधर से उधर दौड़ रहे हैं, एडवोकेट से सिफारिश लगवा रहे हैं। जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो मिलने की भी फीस लेते हैं, उन्होंने किसी सिफारिश के आधार पर हमें मिलने का 10 मिनट का समय दिया, लेकिन एक भी कैंडिडेट हमारे साथ नहीं आया। हमारे पास बिल्कुल बालक है। तू भर्ती ही रद्द करवाएगा? क्यों मजाक बना रहे हो? पेपर लीक हुआ तो कैंसिल हुआ, वो ठीक, लेकिन अब ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे, वो भी तो ठीक है भाई। भर्ती ही कैंसिल करवाना चाहते हो क्या? गुरप्रीत, ये जो पेपर कैंसिल हुआ उसके आधार पर भर्ती रद्द नहीं हुई है। आपको बता दूं, भर्ती रद्द हुई है तो सबसे पहला मेल एक कैंडिडेट के नाम से हमने भिजवाया था मंडे को सुबह, और वो मेल मंडे को ही डीजी सर की ऑफिस में पहुंच गया था। तो इस तरह का वहम मत रखना कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। हम बहुत जानते हैं, लेकिन हमारे साथ जब आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तू ज़्यादा है क्या? अब ये देखिए, ये एक ऐसा कैंडिडेट है, ये राम मान, इसने तो डायरेक्ट गाली गलौज भी हमें किया। वो एक्चुअली कमेंट हमने हटा दिया। तू ज़्यादा है क्या? डिफेंस तो गुरुकुल है, वो तो ऐसा नहीं करता, बच्चे भी खूब लगते हैं उसमें। क्या भिखारी की तरह जा रहा है इधर उधर? देखिए, जब हम गए एडवोकेट के पास, अमर जवान ज्योति पे गए, उस पर ये कमेंट कर रहा है कि क्या भिखारी की तरह इधर उधर जा रहा है। बड़ा अफसोस है हमें कि इस तरह के लोग भी हैं कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। वैकेंसी भी तो बढ़नी चाहिए जब 4 ईयर्स हो गया है। बातें तो हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन कोई साथ नहीं आएगा। एडवोकेट के पास जाने की बात होगी, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। भाई, मेरी लास्ट भर्ती है, जो हो रहा है होने दो, भगवान देखेगा। बिल्कुल भगवान देखेगा। ठाकुरदास परिहार, तू चुपचाप क्यों बैठ जाने? क्यों शर्माता हाडे है? क्यों जाने जान दे न इस भर्ती ने? जक है तेरे मैना चिड़िया। देखिए, नाम मैना चिड़िया और कमेंट्स ऐसा बकवास। हम तो चुपचाप ही बैठे हैं बच्चे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। लेकिन एक बात तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि हम मेल नहीं करते तो ये कोर्ट केस किए बिना तुम्हारी ये भर्ती जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होती। सबसे पहला मेल हमारा ही गया है वहाँ पे, और मेल कैसे भेजने हैं, चिट्ठियाँ कैसे भेजनी हैं, वो भी हमने ही बताया था। ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ने चाहिए। देखिए, इनको अब हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। चंचल चौहान, कुछ नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। सर, ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ना चाहिए। श्रीमान, वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल प्रवीण कुमार, बढ़नी चाहिए। बातें तो हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन जब साथ आने की बात आती है तब कोई नहीं आता। तू तेरा डिफेंस चला। देखिए, हम डिफेंस चलाएं या ऑफेंस चलाएं, वो क्या चलाएं, ये हमारा काम है। इसमें गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। राम मान, आपका नाम राम है, लेकिन काम जो है वो आपके रावण से भी घटिया हैं आपके। यानी आपने जो कमेंट किए वो ऐसे कमेंट किए कि हम वो शो नहीं कर सकते यहाँ पे। डायरेक्ट गाली गलौज,
क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। अब ये देखिए, ये जो लिखा है राममान, यदि ये कमेंट पढ़ रहे हो तो मैं आपको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी माँ से ये ज़रूर पूछना, ये दिखा के अपनी माँ को कि माँ ये क्या चीज़ है, ये किसके बारे में लिखा जाता है। शायद आपकी माँ इसके बारे में बेहतर बता सकें, ये जो शब्द है उसके बारे में आपकी माँ बेहतर बता सकती हैं कि ये क्या है। बहुत ही बढ़िया निर्णय परवीन। अब बढ़िया निर्णय की बात ऐसी है कि हम 2 दिन एडवोकेट के दफ्तर में जाके हमने देख लिया, कोई साथ नहीं आ रहा, इसलिए हम अकेले नहीं लड़ सकते। बड़े ही अफसोस के साथ हमें बताना पड़ रहा है। सर ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ने चाहिए। सर मुझे बताओ, मैं साइन करूंगा पर मैं वहां आऊं कैसे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। SB19 एजुकेशन। देखिए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पटना से, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से हमें मैसेज कर रहे हैं कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन साइन के लिए हमने बताया था कि जो जयपुर या दिल्ली का कोई कैंडिडेट हो उसके लिए सूटेबल रहेगा साइन करना, क्योंकि उसको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब ये तो हमें भी इंसाफ नहीं लगता कि हम किसी कलकत्ता वाले कैंडिडेट को कहें कि आप दिल्ली आ जाओ, आपको कोर्ट के पेपर्स पे साइन करना है, क्योंकि दोबारा कभी यदि कोर्ट में आने की आपको ज़रूरत पड़ी तो वो कैंडिडेट बेचारा कैसे आ पाएगा। हमको कोर्ट केस करना है, कोर्ट केस लड़ेंगे। देखिए, कहने को सभी कह सकते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन कल और आज 2 दिन हमने देख लिया कि कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बातें करने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हैं। देखिए, लाइक सब्सक्राइब करके आप साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लाइक सब्सक्राइब वाले साथ नहीं चाहिए। हमें साथ चाहिए जो हमारे साथ आके यहाँ पर एडवोकेट के दफ्तर में साइन करने के लिए तैयार हो, और जो खर्चा उसका लग रहा है उसके लिए भी कोई 10, 20, 50, 100 अपनी मेहनत, अपनी इच्छा अनुसार उसमें सहयोग कर सके। ट्रेड टेस्ट वही हटना चाहेगा जिसका कम नंबर है, ज़्यादा तो किसी के है भी नहीं नंबर ट्रेड में, पर डिपेंड है। ये ऐसे केस कर मुझे लगता है कि भर्ती को कैंसिल करवा देंगे। देखिए, ये जो सबसे बड़ा डाउट है, भर्ती को कैंसिल करवा देंगे तो हम लोग जो है आपको बता दें कि इस भर्ती का 5वां साल है, इसमें पेपर के आधार पर चयन होना चाहिए। 5 सालों में सीटों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़ोतरी होनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत भाई हैं जिनके 45-45 नंबर हैं, और 16-16 नंबर वाला कितना भी पढ़ ले, रिटर्न एग्ज़ाम में 50 में से 50 आ जाए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो भर्ती कैंसिल करनी जा। अरे छोड़ दो भाई, ये देखिए छोड़ दो, हमने तो छोड़ दिया। दुर्गा लाल चौधरी, हमने 2 दिन देख लिया कि सिर्फ बातें ही कर सकते हैं बहुत सारे लोग। दोबारा एग्ज़ाम में तो चीटिंग नहीं होगी ना सर। अब हम नहीं बता सकते होगी या नहीं होगी, आप लोग यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर होगी चीटिंग। अरे ट्रेड टेस्ट में नंबर मेरे भी कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भर्ती कोर्ट केस में फंसा दूं। क्यों ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार। भर्ती और लेट हो जाएगी, जो भी बदलाव होना है। अब देखिए, भर्ती लेट हो जाएगी। जय हिंद सर, जय हिंद। जो स्टेटस में मिला है नंबर वह तो ठीक है सर, जिसको भी मिला है 22 नंबर, किसी का तो 24 नंबर है, किसी का 24, तो ये आप गलत अब कर रहे हो। हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। हमने एक आवाज़ उठाई थी, उसके जो हमें गलत लगा कि OMR शीट के ऊपर हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन होना चाहिए, पेपर लीक हुआ, इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते हैं, अब भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम होने से पहले पेपर बाहर नहीं देखा। अब बात ये आती है कि क्या कोर्ट केस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही माफ़ी के साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम बहुत माफ़ी चाहेंगे कि हम 10 जनवरी से ही हम इस मुहिम में पड़े। हम 10 जनवरी से, आज हो गया है 18 तारीख आज हो गई है, 10 जनवरी से हमने मुहिम छेड़ी। हमने मेल किया एडवोकेट से, हमने बात की, एडवोकेट से सिफारिश लगवाया। जो बेस्ट एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट लेवल के, दिल्ली हाई कोर्ट में, जयपुर में जिनकी प्रैक्टिस चलती है, उनसे हमने किसी से सिफारिश लगवा के मुलाकात का समय लिया। उनकी जो फ़ीस थी उसके बारे में हमने बच्चों को बता दिया कि इतना पैसा खर्च होगा। कुछ साथी हमारे ऐसे थे जिन्होंने 10 रुपये से लेकर 500 तक मैक्सिमम हेल्प की हमारी, कि सर आप जाइए, आप आगे होइए, आप हम तैयार हैं। 10 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो एडवोकेट के दफ्तर में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब बात आई कोर्ट के पेपर्स पर साइन करने की बात आई तो कोई भी रेडी नहीं हुआ, सब लोग पीछे हो गए। हम
हमने 17 जनवरी को हमने 10 बजे का समय दिया था। अमर जवान ज्योति पर कैंडिडेट्स आएँ, वहाँ से हम साथ में इकट्ठा होकर हम एडवोकेट के दफ्तर में चलेंगे। एडवोकेट के यहाँ पर हमें 12:30 बजे का हमें समय मिला था। 12:30 बजे हम एडवोकेट के दफ्तर में पहुँचे। एक भी कैंडिडेट हमारे साथ नहीं आया, सिर्फ एक कैंडिडेट आया जो बीएसएफ रेडियो मैकेनिक का कैंडिडेट है। उसने भी केस करना है, उससे केस नहीं हो सकता। जब हमने कल वीडियो बनाया तो हमारे पास फिर वापस कैंडिडेट्स के कॉल आए, सर हम करेंगे, हमें बताइए कहाँ आना है। हमने आज फिर समय दिया था आज भी आने के लिए कि आप आ जाइए। हमने नंबर दिया, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। हमने एडवोकेट से फिर आज का समय लिया, आज एडवोकेट का समय लिया, फिर आज भी एक भी कैंडिडेट नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिए दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, हम इस मुहिम को यहीं बंद कर रहे हैं। हमें जिन कैंडिडेट्स ने हमें सहयोग किया उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारा पैसा इसमें खर्च हो गया, 2 दिन हमें इधर उधर ट्रैवल भी करना पड़ा, हमारी टीम को यहाँ होटल में भी रुकवाना पड़ा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए 2 दिन हमारी क्लासेज है वो भी रोकनी पड़ी। तो दोस्तों हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने इस आईटीबीपी भर्ती प्रक्रिया के लिए हमने कोर्ट केस करने की बात कही। उससे यदि किसी साथी की भावनाओं को, किसी आईटीबीपी के कर्मचारी को, जिन्होंने जो हिमवीर हैं, उनको यदि किसी की भी भावनाओं को इस मुहिम से ठेस पहुंची हो तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। और हमें नहीं पता था कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो खुद ही नहीं लड़ना चाहते, यानी कि जो वर्दी पहनना चाहते हैं लेकिन वो वर्दी को नौकरी समझकर पहनना चाहते हैं। तो देखिए, लड़ने का जब मादा नहीं होगा तो किसी लड़ाई में जीतने की बात सोचना भी बेईमानी है। जीत के लिए पहला उसूल है कि लड़ाई की शुरुआत होनी चाहिए, जंग की शुरुआत होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो जंग की शुरुआत करने वाले ही नहीं हैं, तो हम क्या करें, कैसे करें। 2 दिन हमने एडवोकेट के दफ्तर में हमने जाके देख लिया, कोई भी कैंडिडेट आके सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है। अब आज जब हम फिर वहाँ से आ गए, ये वीडियो बनाने के बाद में फिर हमारे पास में कॉल आएंगे कि मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमने जो है 7-8 दिन हमने अपना बेहतरीन 8 दिन का समय इस भर्ती के लिए हमने जाया किया है। अब हमारे पास में और फालतू समय नहीं है कि हम और जाया करें। अब हम आप लोगों के लिए जो क्लासेस होती हैं, जो ऐप के ऊपर हमारा स्टडी मटेरियल होता है, उस पर हम बिल्कुल फोकस करेंगे। आप लोग क्लासेस से जुड़ना चाहें आप बिल्कुल जुड़िए। आप यदि हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो आप जुड़िए। तो दोस्तों फिर आपको कहना चाहता हूं कि माफ़ी चाहता हूं उन सभी साथियों से जिनकी भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत।